खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बालासोर में पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी है। अब तक मलबा हटाने में 1000 मजदूर जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। चीख पुकार की तस्वीरों के बीच वहां पर अब जिंदगी को फिर से ठीक करने की कोशिश, और रात भर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाले हुए रखा। अब एक बार फिर से वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर रैपिड रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, जो मुसाफिर है, रेल मुसाफिर, उन्हें काफी इंतजार इस हादसे के बाद करना पड़ रहा है। रेल यातायात तो इससे बाधित हुआ ही हुआ है। 288 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, दुर्भाग्यवश इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई। एंटी कोलिजन सिस्टम, जिस कवच की बात की जा रही थी, वो कवच था नहीं, लेकिन उस कवच के नहीं होने के साथ भी लापरवाही कुछ इस कदर रही, जिसे आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। फर्स्ट इंडिया पर ये ग्राफिक्स देखिए, किस तरह से ये ट्रेन आती है, खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराती है और साथ ही फिर दूसरी ओर से आ रही ट्रेन पर भी जा चढ़ती है। इतना भयावह रेल हादसा, इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। 288 लोगों की मौत की जानकारी। और फिर तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, पटरियों को दुरुस्त करने की, क्योंकि मुश्किल इतना था फंसे हुए शवों को बाहर निकालना। अगर मानवीय तौर पर इसे देखा जाए तो लोग अपनी आंखों से ऐसे मंजर को देख भी नहीं पाते, जिस मंजर के बीच ये सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन करने भी जुटे थे। गैस कटर की सहायता से बड़े बड़े जनरेटर्स लगाकर बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से ये कोशिश की जा रही थी कि अगर कोई जिंदगी फंसी हुई है, अगर किसी जिंदगी को बचाने की कोई भी रोशनी नजर आ रही है, तो किस तरह से तुरंत उसको बचाया जाए, वहां से पहुंचाया जाए सबसे निकट, और उसके बाद उसकी जिंदगी को बचाया जाए। रेल दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी दिल्ली एम्स की टीम, और चिकित्सक उपकरणों के साथ ओडिशा टीम जाने वाली है। आपको ज्ञात होगा, कल प्रधानमंत्री जब बालासोर पहुंचे, उन्होंने बाहर आकर मनसुख मांडविया से बातचीत की। फोन पर लंबी मंत्रणा की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया, क्योंकि जैसे ही पहले जानकारी सामने आई कि कटक अस्पताल है, बालासोर का मेडिकल कॉलेज है, सभी जगहों पर डॉक्टर्स लगातार अनवरत लगभग 40 घंटों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को भी यहां पर धन्यवाद जरूर देना होगा, जो कि सबसे पहले वहां पर पहुंचे। इनमें से कई जवान ऐसे थे जिनकी आपने रिपोर्ट कई अखबारों के जरिए आप तक पहुंची होगी, तो आपने देखा होगा कि छुट्टियों पर उनको जाना था, लेकिन जैसे ही इस हादसे की जानकारी सामने आई, लगातार 40 घंटे से भी ज्यादा का समय, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर उन लोगों को हो रही है जिनके परिजन मिल नहीं रहे, जो कि गुमशुदा है, क्योंकि कुछ लोग शवों के बीच में वो हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आई, जब अपनों को ढूंढते हुए नजर आए। इतने सारे शव देखकर और इस तरह की हालत उन शवों की देखकर, अगर कोई व्यक्ति अपनों को उसमें ढूंढने के लिए पहुंचता है, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान की ओर से कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उस पर टूटा है। लेकिन सभी चीज़ों के तर्ज सबसे ज़्यादा परेशान रेल मुसाफिर भी हो रहे हैं। लिहाजा अब 1000 मजदूरों की सहायता से इन पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी है। बालासोर रेल हादसे पर बोले अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेल हादसा होना दुखद है। एनडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियों ने अच्छा काम किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर यह हादसा होना तो दुखद है ही। जायजा लेने पहुंचे थे एनडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियों ने जो रेस्क्यू में लगी हुई थी, उन्होंने अच्छा काम किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं लगातार आने लगी है, लेकिन इसी बीच बालासोर रेल हादसे पर अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया। वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने उस जगह का जायजा लिया, और फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। रिस्टोरेशन का काम लगातार जारी है। पूरी रात भर आप यहाँ पे मौजूद थे सर, अभी तक का क्या स्टेटस? कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो, कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं, वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही
रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल, सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि रूट कॉज तो आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है, क्योंकि कोई कह रहा है सिग्नल की गलती की वजह से, अलग अलग बातें सामने आ रही है। हम भी इंतजार करें कि जल्द से जल्द जो सच है वो सभी के सामने आए, और जिम्मेदारी जिसकी यहाँ पर बनती है या तो वो जिम्मेदारी को स्वीकारे और उसके बाद जो भी कार्रवाई उस पर होगी वो भी देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हल्की बात नहीं। यहाँ पर 288 लोगों की जान, उनके परिवार और परिवारों पर जो दुख पहुंचा है उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा सवाल। बालासोर हादसे का जिम्मेदार कौन, ये सवाल लगातार फर्स्ट इंडिया भी कर रहा है, क्योंकि ये उन सभी लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी जो कि ट्रेन का सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन अगर किसी और की लापरवाही की वजह से या फिर सिस्टम फेल होने की वजह से, इतने हाईटेक सिस्टम होने के बावजूद भी अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो यकीनन उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में आपको अपडेट दे देते हैं सबसे भीषण हादसा 1981 में बिहार में एक रेल हादसा हुआ था। 700 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई थी। कई लोगों के शव आज तक बरामद नहीं हुए, क्योंकि समरसा नदी में वो ट्रेन जा समाई थी। लेकिन 42 सालों के बाद में एक बार फिर से इस हादसे ने उस जख्म को ताज़ा कर दिया। लेकिन राहत की बात यह कि जिन 900 घायलों का जिक्र हो रहा था, उनमें से 700 से ज़्यादा जख्मी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 382 लोगों का इलाज जारी है। आरक्षित टिकट वाले, रिजर्वेशन वाले 2200 से अधिक यात्री इस ट्रेन में सवार थे। तस्वीरें भी दिखा रही हैं, जायजा ले रहे हैं रेल मंत्री। रात भर वहां पर जुटे रहे, उसके बाद एक बार फिर से वहां पर पहुंचे हैं और फिर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या निकलकर सामने आता है, जिस जिम्मेदारी तय होने की बात कर रहे हैं, जो रूट कॉज होने की बात वो कर रहे हैं, वो किस पर निकलकर सामने आती है और उसके बारे में फिर क्या विस्तृत जानकारी मिलती है, ये देखना जरूरी होगा।